माधव जयो कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमनित्यलापविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमनित्यलापविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री मायापुर नदी अनवद्वीप धाम की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ये श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो बहुत दिन पहले हम लगभग 2 महीने पहले ही हम रोज श्रीमद् भागवतम का कथा करते थे, हर दिन होता था। लेकिन बीच में ये रथ यात्रा, फिर उसके बाद उमंग यूथ फेस्टिवल फिर पटना मंदिर का उद्घाटन, ये सब ऐसा फेस्टिवल सब आ गया और फिर हम इसको नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थी है। अभी फिर कुछ लोगों का आया रिक्वेस्ट आया कि प्रभु जी फिर स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं फिर इसको रिज्यूम कर रहा हूँ जो कथा हम कर रहे थे। तो इस बार हम हफ्ते में 2 दिन रखे हैं, सोमवार और शुक्रवार, ये 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये टाइम सूटेबल है आप लोगों को? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। तो हम आज तो नया कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा भागवत महिमा को चर्चा करेंगे। तो एक सेकंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से पहले हम 2 श्लोक को पाठ करते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई बैकग्राउंड ना हो। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय। किसी किसी के बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया। तो आप लोग मेरे पीछे पढ़ सकते हैं इसको। तो ये 12वां अध्याय का 12वां स्कंद का 13वां अध्याय का 18 नंबर श्लोक है। श्रीमद्भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानां प्रियम। आप लोग ऐसे दोहरा सकते हैं। यस्मिन् पारमहंस्यं कममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। तच्छृण्वष्णु पठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। ओके, तो इसका अनुवाद क्या है? श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। श्रीमद् भागवतम क्या है? निर्मल पुराण है, निर्मल। अच्छा, तो भागवत को निर्मल पुराण कहा जा रहा है, तो इसका मतलब बाकी जो पुराण वो निर्मल नहीं है क्या? तो भागवतम को क्यों निर्मल पुराण कहा जा रहा है? इसका मतलब बाकी पुराणों में क्या है? बाकी पुराण में कहीं ना कहीं मल है। क्या ख्याल है आप लोगों का? कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा कि भागवतम को? हाँ, बोलो बोलो, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी जैसे श्रील व्यासदेव मतलब बहुत सारे ग्रंथ लिख चुके थे, लेकिन उनको मतलब तुष्टि नहीं मिल रहे थे, मतलब संतुष्टि नहीं हो रहा था उनको। तो मतलब जब वो मतलब भागवतम लिखे थे तो मतलब उनको मतलब वो सेटिस्फाई हो गया था, और फिर भागवतम को सारे शास्त्रों का परिपक्व फल बताया गया, तो उस हिसाब से शायद। नहीं, ये क्या यहाँ पे क्या निर्मल है और दूसरी जगह में क्या मल है? ओके, दूसरे को देते हैं जी। पिंटी माता जी। पिंटी माता जी बोलो। अनम्यूट करके बोलो। हाँ बोलो। बताए प्रभु जी। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण को निर्मल इसलिए कहा गया है मेरे विचार से,
कि इसमें श्री कृष्ण का पूरा वर्णन है, उनके भक्तों का वर्णन है, उनके जीवन का वर्णन है और उनके भक्तों का चरित्र का वर्णन है, इसलिए ये निर्मल है। अच्छा, जी। तो मल मल क्यों कहा जा रहा है? मतलब दूसरे पुराण में मल क्यों है? और दूसरे पुराणों का निर्मल नहीं कहा गया, ये पूछ रहे हैं प्रभु जी। क्यों नहीं कहा गया है? उतना तो जानकारी नहीं है, आप ठीक ही बताइए प्रभु जी। है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवान, भक्ति और भक्तों के बारे में चर्चा है। इसमें कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं है। बाकी जो पुराण में क्या चर्चा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में चर्चा है कि भाई धर्म करो, धर्म करोगे तो अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो कामना की पूर्ति करोगे, कामना की पूर्ति हो गया, अब जो है मोक्ष के लिए प्रयास करोगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये चारों के बारे में चर्चा नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसी के बारे में चर्चा है। तो श्रीमद् भागवतम, इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है निर्मल पुराण है और ये वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसमें कुछ भी भौतिक चीज को पाने के लिए कुछ चीज नहीं है, और वैष्णवों को भौतिक चीजों में कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। श्रीमद् भागवतम जो है ये क्या है? परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। मतलब जो परमहंसों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ये वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ साथ दिव्य ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वो पूर्ण मुक्त हो जाता है। तो क्या कहा जा रहा है? पहला तो गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है। गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है पहला, समुचित ढंग से श्रवण करता है दूसरा, और भक्ति पूर्वक कीर्तन भी करता है। एक तो समझ गया और दूसरा क्या किया? श्रवण भी किया। अगर समझ गया, श्रवण किया, तो कीर्तन तो अपने आप ही करेगा ना, है कि नहीं? कीर्तन अपने आप ही होगा, है ना? और एक चीज यहाँ पे देखिए, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति है। एक बार क्या हुआ था, तो नारद मुनि वृंदावन में देखे कि एक युवती स्त्री वो क्या कर रही है, दो बूढ़े व्यक्तियों को जगाने के प्रयास कर रही है, लेकिन वो जग नहीं रहे हैं। तो नारद मुनि जाके पूछे कि तुम कौन हो और ये दो बूढ़े व्यक्ति कौन है? तो वो जो युवती कहती कि मैं भक्ति हूं और मेरे दो पुत्र हैं, ये दोनों मेरे दो पुत्र हैं, और एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप तो युवती है,
लेकिन ये दो पुत्र तो आप बूढ़े हैं, मतलब ये तो लग रहा है जैसे आपसे ज्यादा उम्र है इन लोगों का, तो ये आपके पुत्र कैसे होंगे? तो नारद मुनि कहते, भक्ति माता कहती है कि मैं साउथ इंडिया से निकली थी, और निकलते निकलते मैं जब ये गुजरात होके आई तो क्या हुआ, मैं बूढ़ी हो गई, मैं भी बूढ़ी हो गई और ये जो ज्ञान वैरागी ये दोनों भी बूढ़े हो गए। लेकिन जैसे वृंदावन में पहुंचे मैं तो युवती हो गई, मैं तो युवावस्था को प्राप्त कर ली, लेकिन ये जो दोनों बूढ़े हैं ये दोनों बूढ़े के बूढ़े रह गए। और मैं इनको जगाने के प्रयास कर रही हूँ लेकिन ये जग नहीं रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए नारद मुनि। तो नारद मुनि भी बहुत जो है, वो दोनों जब बूढ़े थे ज्ञान और वैराग, उनके कान में क्या किए, भगवत गीता सुनाए, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए। जब भगवत गीता सुनाते थे तो थोड़ा थोड़ा वो आंखें खोलते थे फिर बंद कर देते थे। तो नारद मुनि को एक बहुत ही है ना, एक चैलेंज हो गया कि कि मैं इनको जगा नहीं पा रहा हूँ। तो नारद मुनि गए हरिद्वार। तो हरिद्वार गए तो वहां पे मिले चार कुमार। तो क्या है कि तो चार कुमार वहां थे, तो चार कुमार ने पूछा कि नारद मुनि आप इतना व्यस्त क्यों हैं? हाँ? तो नारद मुनि जो है कहते हैं कि ऐसा है, भक्ति माता है, उनके दो पुत्र है, उनको मैंने जगाने की बहुत प्रयास किया लेकिन वो जग नहीं रहे हैं। तो चार कुमार जो है कहते हैं कि नारद मुनि आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, आप ही तो है खुद जो कि अपने शिष्य व्यासदेव को क्या शिक्षा दिए थे कि भागवतम रचना करने के लिए दिए थे। तो नारद मुनि ने कहा इसका मतलब क्या भागवतम सुनाने से होगा? कहते हाँ, भागवतम सुनाने से वो जगेंगे। तो फिर पूछे कि क्यों, मतलब ऐसा वेद उपनिषद भगवत गीता या मतलब ये सब में नहीं, ये सब जो है उनको जगा नहीं सकता। तो फिर नारद मुनि जो है वही चार कुमारों को ही रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर वहां पे भक्ति माता आती है, भक्ति माता बैठती है और जैसे ही भागवतम की कथा सुनती है और बाकी लोग जो है ज्ञान वैराग्य सुनते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, अपना युवावस्था को पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये है श्रीमद् भागवतम। तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तात्पर्य में। चूंकि श्रीमद् भागवत प्रकृति के गुणों द्वारा कलमश से पूरी तरह मुक्त है, ये इसके ऊपर कोई सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। अतएव इसमें अद्वितीय आध्यात्मिक सौंदर्य पाया जाता है, और इसीलिए ये भगवत भक्तों को प्रिय है। परमहंस्यम शब्द सूचित करता है कि पूर्णतया मुक्तात्माएं भी श्रीमद् भागवत को सुनने और सुनाने के लिए उत्सुक रहती है। मतलब मुक्तात्माएं भी श्रीमद् भागवत को सुनने और सुनाने के लिए उत्सुक रहती है। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है ना, जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम सुनते थे। गदाधर
गदाधर और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक साथ में बैठकर, तोटा गोपीनाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी में, वहां पे बैठ के चर्चा करते थे, सुनते थे। तो जो लोग मुक्त होने के लिए प्रयासरत है, उन्हें इस ग्रंथ को श्रद्धा और भक्ति सहित श्रवण करना चाहिए और वाचन द्वारा इसकी सेवा करनी चाहिए। तो श्रद्धा तथा भक्ति के साथ क्या करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, है ना। तो चैतन्य चैतामृत में है, सदासेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। तो सदा सेवा करो श्रीमद् भागवती कथा, और जिसकी श्रवण से क्या होगा, हरि चित्तम समाश्रये। हरि जो है ना, श्रीमद् भागवतम अगर कोई सुनता है, पढ़ता है या उच्चारण करता है, तो भगवान जो है ना उसके हृदय में बैठ जाते हैं, भगवान छोड़ के नहीं जाते। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम की कुछ श्लोक आप जो है उच्चारण कर सकते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर श्रीमद् भागवतम के श्लोक को उच्चारण कर सकते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भागवतम के श्लोक को हमें याद करना पड़ेगा, कुछ श्लोकों को याद करना चाहिए। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति, कुछ श्लोकों को याद करके अगर आप उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान क्या हो जाते हैं, आपके हृदय में बैठ जाते हैं, है कि नहीं। आप जानते हैं भगवान बहुत टेढ़े हैं, है ना। मतलब कोई बोतल में आप देखेंगे, कोई बोतल में सीधा चीज तो चला जाता है और निकल आता है, कोई टेढ़ा चीज को घुसाना मुश्किल होता है, अगर घुस गया वो निकलना ही मुश्किल होता है, निकलता ही नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान भी बड़े टेढ़े हैं, पहले नहीं घुसेंगे है कि नहीं। कितने लोग भगवान जी को अपने हृदय में घुसाना चाहते हैं। तो अगर घुसाना है तो क्या करना पड़ेगा, भागवतम के श्लोक को सीखना पड़ेगा और उसको उच्चारण करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, गुनगुनाना पड़ेगा, है ना। सुबह उठते ही क्या करना पड़ेगा, भागवतम श्लोक को बोलना पड़ेगा। सुबह उठते ही आंखें खुली तुरंत भागवतम को श्लोक को जो है मुंह से निकलना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। है कि नहीं। तो इसी प्रकार करना चाहिए। हाँ, कोई भी श्लोक तो इसी प्रकार हमें करना चाहिए ना। सुबह उठते ही भागवतम का श्लोक, है ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है क्या हो जाएंगे, भगवान जब आपके हृदय में बैठ जाएंगे, टेढ़े है ना, टेढ़ा व्यक्ति अगर बैठ जाएगा तो उसको वो निकलेंगे ही नहीं है ना। ये कुंती महारानी का श्लोक है, मैं जो बोल रहा था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कौन, देवकी सॉरी कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कुंती स्तुति में आता है। तो
इसी प्रकार हमें करना पड़ेगा। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को धुनोदितः। तो कृष्ण जो है जब अपने स्वधाम को चले गए, कृष्ण जब अब स्वधाम को चले गए तो क्या किए, श्रीमद् भागवतम के रूप में वो प्रकट हुए, है ना। उनका प्रादुर्भाव हुआ श्रीमद् भागवतम के रूप में, है ना। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए। श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवतम ही कृष्ण है ना। द भागवत पुराण इज एज ब्रिलियंट एज द सन, सूर्य जैसा है। It has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion knowledge. Persons who have lost their vision due to dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. कलयुग के लोग, उनको लाइट कहां से मिलेगा, अज्ञान अंधकार में है, उनको लाइट कहां से मिलेगा, श्रीमद् भागवतम से मिलेगा, है ना। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें कितने कैंटो है, कौन बताना चाहेगा। श्रीमद् भागवतम में कितने कैंटो है। यस 12 महीना 12 कैंटो है कि नहीं। हम्म, 12 महीना और 12 कैंटो, है ना। हम्म, 12 कैंटो है। तो श्रीमद् भागवतम में जो है क्या है कि 10 टॉपिक के बारे में चर्चा है। कितने टॉपिक के बारे में, 10 टॉपिक के बारे में, 10 टॉपिक्स। भगवत गीता में कितने टॉपिक के बारे में चर्चा है, भगवत गीता में कितने टॉपिक के बारे में चर्चा है, 5। यस यस 5। क्या क्या है, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। क्या क्या चर्चा है, शरीर, शरीर के बारे में चर्चा है। यस, ये रूपाली का जो है कंप्लीट आया, विपुल जी का भी आया, ईश्वर जी, प्रकृति का। यस, तो ये 5 टॉपिक के बारे में चर्चा है। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, श्रीमद् भागवतम में कितना टॉपिक है, 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक्स। एक है सर्गा, सर्गा जो है तीसरा कैंटो में, विसर्गा 4th कैंटो में चर्चा है, स्थानम 5th कैंटो में चर्चा है, पोषण 6th कैंटो में चर्चा है, उति 7th कैंटो में चर्चा है, मनवंतर 8th कैंटो में चर्चा है, ईशानु कथा
9th कैंटो में चर्चा है, आश्रय 10th कैंटो में, और मुक्ति 11th कैंटो में, और निरोध ये कितना, ये कौन सा है, 12th कैंटो में, है ना। मैं इसको आप लोगों को चैट बॉक्स में ही दे देता हूँ। मिल गया। तो ये 10 टॉपिक्स है श्रीमद् भागवतम में, है ना। तो श्रीमद् भागवतम को क्या कहा जाता है कि राइपेंड फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ वैदिक विजडम। जो अगर जो है अगर वैदिक विजडम जो है एक जंगल है, एक जंगल है और पेड़ है, तो उस पेड़ में जो पका हुआ फल है ना, वो पका हुआ फल पका हुआ फल भी इतना मीठा नहीं होता। पका हुआ फल को जब जो है क्या करते हैं, जब तोता उसका चोंच मार देता है, तो फिर वो उसका मिठास जो है और बढ़ जाता है ना। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी जो है क्या किए, सुखदेव गोस्वामी क्या किए कि उसको चोंच मार दिए फल को, तब जो है वो क्या हो गया, मीठा हो गया, है ना। और फिर उनको हमारे श्रील प्रभुपाद जी जैसे संत जब उसको भी और भी चखे और चख के फिर प्रसाद के रूप में हमें दे दिए, तो उसका मिठास और बढ़ गया, है कि नहीं। यस, नो, नो, यस। तो श्रीमद् भागवतम को क्या कहा जाता है, ग्रंथावतार। ग्रंथावतार या महापुराण, है ना। ग्रंथावतार कहा जाता है श्रीमद् भागवतम को, महापुराण, है ना। Bhagavatam, the ultimate shelter, devotional service as supreme occupation and importance of bhakti, भगवान एंड भागवतम, है ना। भागवतम क्या है, अल्टीमेट शेल्टर देता है, और डिवोशनल सर्विस एज द सुप्रीम ऑक्यूपेशन, और इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति, भगवान, और तो इसी प्रकार एक जगह में वैष्णव भजन में लिखा हुआ है, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। वैष्णवेर पद धूलि, वैष्णव का क्या है, चरण रज, पद धूलि, वैष्णव का जो चरण का जो धूलि है, धूल धूल, और क्या है, ताहे मोर स्नान के लिए, एक्चुअली मुझे स्नान करना चाहिए किसमें, वैष्णव की चरण धूलि में, मुझे स्नान करना चाहिए। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, और तर्पण करना चाहिए किसमें, वैष्णव के नाम से। वैष्णव का नाम सुन के ही क्या हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। बहाना ले लेके क्या करना चाहिए, वैष्णव का नाम उच्चारण करना चाहिए, है कि नहीं। बार बार वैष्णव का नाम उच्चारण करना चाहिए, है? तो उससे क्या होगा, हमें तर्पण हो रहा है मेरा, है ना। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। अगला लाइन, विचारो कोरिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। और
विचार करिया मने, मेरे मन में विचार है कि भक्ति रस को मैं आस्वादन करूं। कैसे भक्ति रस को आस्वादन करूंगा? श्रीमद् भागवत पुराण से ही, है ना, हम क्या कर सकते हैं? भागवतम के रस को आस्वादन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो श्रीमद् भागवतम को हमें क्या करना चाहिए? चैप्टर बाय चैप्टर इसी प्रकार पढ़ना चाहिए ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम 9 कैंटो तक नहीं पढ़ेंगे तो 10वां कैंटो हम समझ नहीं पाएंगे, है? क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम जो 12 कैंटो है वो क्या है? पूरा भगवान का स्वरूप है ना, भगवान का स्वरूप है। और 10वां कैंटो जो है वो भगवान का फेस है। तो आप चरण दर्शन किए नहीं है और तुरंत जाके कहाँ पहुंच गए? भगवान के मुख पे पहुंच गए, है ना। तो इसलिए पहले 9 कैंटो पढ़ने के बाद ही जाके 10वां कैंटो समझ में आएगा, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण सम भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है कय। कृष्ण सम जो है ये भागवत है, बहुत लार्ज है ये। और इसमें क्या कह रहे हैं महाप्रभु कि प्रति श्लोक के प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। हर श्लोक में, हर अक्षर में कई कई प्रकार के अर्थ निकलेंगे। सबसे पहले जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को 60 मीनिंग दिए थे और फिर सनातन गोस्वामी को बाद में 64 मीनिंग दी। आत्माराम। और इसी से जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जान गए थे कि ये परम भगवान है। ऐसा ऐसा कोई व्याख्या दे ही नहीं सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है कन्विंस हो गए थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो परम भगवान है। है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम है, जैसे हम पढ़ करते ना कि नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम शोके भक्तिर्भवती नैष्टि। हमारे हृदय में सभी अभद्र चीज जो है नष्ट हो जाता है। नित्यं भागवत सेवया। भागवत, हालांकि भागवत जो है वो दो चीजों को भागवत कहा जाता है, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो रोज जो है दोनों की सेवा करना चाहिए, ग्रंथ भागवत भी और व्यक्ति भागवत भी। लेकिन जो व्यक्ति भागवत है वो कौन है? वो ग्रंथ भागवत का साक्षात रूप है। मतलब वो क्या कर रहा होगा कि भागवत का जो शिक्षा है वो चलता फिरता भागवत हो जाता है ना। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी है, वो चलते फिरते भागवत है कि नहीं? तो इसलिए एक ग्रंथ भागवत और दूसरे क्या है? व्यक्ति भागवत है। दोनों भागवत की रोज सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट, फीडबैक?